आइए हम लोग और एक अवसर जो परमेश्वर ने दिया है प्रभु के दिन को देखने के लिए, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो जो हमको जीवित रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, हे प्रभु, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद देते हैं बीते सप्ताह के सभी आशीषों के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो अपनी आत्मा हम एक एक के जीवन में उंडेल दे, ताकि हम तेरे आत्मा में होकर तेरी आराधना और ये स्तुति करें और दयालु पिता परमेश्वर तेरी वचन की आशीष से परिपूर्ण हो जाए और तेरी महिमा कर सके। हे प्रभु, प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर का महिमा करते हुए गीत गाएं। गीत नंबर बिहार के गीत में से गीत नंबर 3, हिम नंबर 3।
ये समय हम लोग परमेश्वर का वचन सुनेंगे। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 47 अध्याय 1 पद से 9 फिर 12 पद। यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 47 अध्याय 1 से 9 और 12 पद। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और दक्षिणी वेदी की ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटा कर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहाँ जहाँ यह नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहाँ कहीं यह नदी पहुँचेगी वहाँ सब जीव जंतु जिएंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम भजन संहिता सुनेंगे। भजन संहिता 43। भजन संहिता 43। हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़, मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा। क्योंकि हे परमेश्वर, तू ही मेरा शरण है। तूने क्यों मुझे याद किया है? मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता रहूं? अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करे। वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुँचाएं। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं बिना बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है।
मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगानुयुग होती रहेगी। आमीन। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ प्रेरितों के कामों का वर्णन, उसका 20 अध्याय 7 पद से 12 पद तक। प्रेरितों के कामों का वर्णन 20 अध्याय 7 से 12। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पौ फट गई। फिर वह चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार सुनने से पहले हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 153, हिट नंबर 153। So
पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 5वां अध्याय में लिखा है और 21वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे परमेश्वर क्रिस्त तेरी मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 5वां अध्याय 21वें पद से आगे, जब यीशु फिर नाव से पार गया तो ये कि बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि यही नमक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उससे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी बेटी, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तो आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे बोली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसने बहुत वायदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब मांग व्यय करने पर भी उससे कुछ लाभ न हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने दिल में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकले है और भीड़ में पीछे फिर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तो देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तो कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उसने सब हाल सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में घुसकर पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे
करने लगे, परंतु उसने सांप को निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, अर्थात जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। ये सारे लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई ना जानने पाए, और कहा, ये से कुछ खाने को दो। यह यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। महाजीवित परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन में पुनः आपके सम्मुख आते हुए प्रार्थना करते हैं। हम सबों के जीवन में, हम सबों के मनों में, हृदय में पवित्र आत्मा उंडेल दे, ताकि आज के इस वचन पर हम मनन कर सके और आपसे इस वचन के माध्यम से बात कर सके और इस वचन से हम सीख सके, समझ सके और पिता परमेश्वर हम समझ करके आशीषों को हम प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। ख्रिस्त में प्रियो, आज पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात 10वां प्रभुवार और महीना का पहला प्रभुवार, आज से संत पतरस का बंदगी से छुटकारा का दिन भी है और हमारे संसार के अनुसार विश्व स्तनपान दिवस भी है। आइए आज के इस वचन पर आज हमने पढ़ा, हमने सुना, उसी वचन से हम कुछ देरी मनन करें। आज हमने तीनों पाठ को सुना और उस पाठ का विषय बनता है, आज हमारे यंत्र पाठ के अनुसार विषय है परमेश्वर की जीवनदायक सामर्थ। परमेश्वर की जीवनदायक सामर्थ। ख्रिस्त में प्रियो, इस संसार में सामर्थ्यवान व्यक्ति, बलवान व्यक्ति और अपना उस सामर्थ्य को इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को जीत हासिल करने वाले व्यक्ति भी संसार में आया और राज किया, शासन भी किया। महान सिकंदर जैसा व्यक्तियों का नाम हम जानते हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे उससे भी बड़ा सामर्थ व्यक्ति जो मुर्दों को भी जी उठाया। आइए आज के इस वचन में हम देखते हैं। अब पहला पाठ में हम सुन रहे थे यहेजकेल नबी की पुस्तक में, यहेजकेल नबी की पुस्तक में जो कि यहेजकेल नबी परमेश्वर के द्वारा दर्शन पाता है, वह 40 अध्याय से हम आगे पढ़ेंगे कि भव्य मंदिर का निर्माण के बारे में दर्शन के रूप में परमेश्वर उनको दिखाता है। जब इस्राएली लोग यरूशलेम में पुनः बसता है, पुनः स्थापित होता है, तो वह फिर पुनः निर्माण करने के लिए मंदिर का योजना बनाते हैं। उसी समय जब यहेजकेल नबी को मंदिर के बारे में उनको एक दर्शन मिलता है और आज के इस पाठ में उसी के बारे में चर्चा हम पाते हैं। यहेजकेल नबी के द्वारा जो ये यहाँ पर 147 अध्याय में कि वह जब उस मंदिर से निकला हुआ जल, जो पवित्र स्थान से निकला हुआ जल के माध्यम से, उस जल के माध्यम से जहाँ जहाँ जाएगा, जहाँ जहाँ पानी या नदी मिलेगी और उस अगल बगल में जो वृक्ष रहेंगे फलवत होंगे और उस नदी में से जो मछली भी मिलेंगे और जो अगल बगल में रहते हैं मछली से तृप्त होंगे, कभी भूखे नहीं रहेंगे। ऐसा सामर्थ्य जो
परमेश्वर का उस भवन से निकलेगा। आज की यहेजकेल नबी 47:9 और 12 पद में हम सुन रहे थे, जहाँ यह नदी बहे वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि एक सोते का जल वहां पहुंचा है। और 12 पद में सुनेंगे कि या नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने के योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे, उनके फल को खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। जब उस भवन से जल निकलेंगे, उस जल के किनारे जितने भी वृक्ष हैं वह महीने महीने फल उपजेंगे, फलेंगे और वह एक औषधि का काम भी आएगा। ऐसा परमेश्वर आशीष के रूप में देता है। ख्रीष्ट में प्रियो, परमेश्वर का सामर्थ हम देखते हैं यहाँ पर यहेजकेल नबी के समय, जब इस्राएली लोग यरूशलेम में पुनः आता है और मंदिर के निर्माण के बारे में दर्शन पाता है, और इस समय वह मंदिर से जल बहा करके निकलेगी, जिस नदी में जाएगी उस नदी के किनारे जितने भी वृक्ष, उस नदी में जितने मछली होंगी वो बहुत मछली होंगी, और अगल बगल में लोग खड़े रहेंगे, लोग रहते हैं, वे उसके माध्यम से उनका जीविका चलेगा। वह कभी भूख नहीं होगी, कभी प्यास नहीं होगी, ऐसा सामर्थ्य प्रदान करता है। ख्रीष्ट प्रियो, आज से हमारे इस रामगढ़ में भी हम चाहते हैं कि हमने दर्शन रामगढ़ वासी देखे हैं कि अपने भवन को बनाएं। ये बुजुर्गों ने हम सबों के लिए एक आराधनालय दिया है, सुंदर भवन बना के, लेकिन हम आज के जमाने में हम दिनों दिन हमारी संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हमने पुनः और इसे और बड़ा एक भवन आराधनालय बनाने का हमने पेरिसवासी दर्शन को देखा है परमेश्वर की अगुवाई में। और हमारा भी विजन यही है कि हम बड़ा बनाएंगे, और जिसके कारण इस भवन से सेवा देंगे, लोगों की सेवा करेंगे, तो यह सेवा उनके जीवन में आशीष होगी, औषधि का कारण बनेगा। इसके द्वारा हमारा विश्वासी जनों का सेवकाई बढ़ेगा और विश्वास भी बढ़ेगा, जिसके कारण परमेश्वर सामर्थ देगा और लोगों को जीवन देगा। आइए हम भी यहेजकेल नबी के जैसा ही हमने दर्शन देखा है, तो अपना कदम को उठाएं, ताकि इस भवन के द्वारा से हम विश्वासी जब इस भवन से हम सेवा प्राप्त करेंगे, जैसा यहेजकेल के समय ऐसा दर्शन देखा, वहां से निकलेगी जितना पानी, नदी, और वह जल के माध्यम से जीवित रहेंगे, वह औषधि के रूप में काम करेंगे, कभी भूखे ना प्यास होंगे, और उसके माध्यम से जीविका भी चलेगी। ख्रीष्ट में प्रियो, हमारा भी दर्शन है, यह दर्शन पूरा हो, परमेश्वर से प्रार्थना करें, और इस रामगढ़ पेरिस का हम चर्च का हम पूरा बड़ा रूप बनाएंगे, चर्च को पूरा निर्माण करेंगे, और इसके द्वारा से हम आशीष पाएंगे, और यहाँ से एक औषधि के रूप में हमारे जीवन में आशीष होगा, और हमारा जीविका भी चलेगा आशीष के माध्यम से। हम देखते हैं कि यहेजकेल के नबी में यह जीवनदायक सामर्थ परमेश्वर ने किया है। यहेजकेल की नबी की पुस्तक में हम पढ़ेंगे 37 अध्याय में, वहां पर एक सूखी हड्डी को भी एक जीवित मनुष्य
मनुष्य बनाता है। 37 अध्याय में पढ़ेंगे तो तराई में पाती हड्डी को परमेश्वर ने एक जीवित मनुष्य के रूप में बनाया। ऐसा एक जीवन देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ही एकमात्र है मुर्दों को जी उठाने वाला। और ऐसा सामर्थ्य उनके पास है कि यजकेल के समय में वह सूखी हड्डी तक को जीवित किया और मनुष्य बनाया। उस सूखी हड्डी में मांस को भर लिया और जीवन दिया। ख्रीस्त के प्रिय, ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है। क्या उस समय सूखी हड्डी को जीवित किया, सचमुच में जीवित किया। और हमारे जीवन में भी ऐसे ही समस्या, संकट और ऐसा हमारे जीवन में बीमारी, दुख के माध्यम से आती है, तो क्या हमारा परमेश्वर उस समय उन लोगों के लिए सामर्थ का काम किया था, तो आज हमारे लिए नहीं करेगा, अवश्य करेगा। ख्रीस्त में प्रियो, उन्हीं के पास है एक जीवन का सोता हमेशा बहता है। उन्हीं के पास जीवन का सोता हमेशा बहता है, क्योंकि भजनकार दाऊद भी लिखता है 36 अध्याय में 8 और 9 पद में, परमेश्वर के पास जीवन का सोता है, उसी से हम जीवित रहते हैं। ऐसा सामर्थ है। लिखा हुआ, तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। ऐसा परमेश्वर के पास सामर्थ है जीवन का सोता। जब यजकेल नबी ने दर्शन पाया, जिस मंदिर से पानी नदी बहा के निकलेगी, वह एक जीवन का सोता के रूप में लोग उस पानी के माध्यम से, नदी के माध्यम से जीवन पाया। और वही भजनकार भी यही कहता है, परमेश्वर के पास ही जीवन का सोता है, उसी से जीवन मिलती है। और वही भवन से, मंदिर से हम तृप्त होते हैं। वही मंदिर भवन के माध्यम से हम भोजन प्राप्त करते हैं। या परमेश्वर का सामर्थ है। आइए, क्योंकि जीवन के सोता और जीवन का कुंड का पानी वह भवन में है, उसके पास आने की जरूरत है। हमें भी इस रामगढ़ पेरिस में इस भवन को हमने निर्माण के लिए सोचा है, या हमारा एक इस भवन में ही एक जीवन का सोता है, वह परमेश्वर के पास जीवन का सोता है, जिसके कारण हम हमारे जीवन में आशीष मिलेगी। आज हम देखते हैं सुसमाचार में यीशु मसीह का सामर्थ को हम देखते हैं। यहाँ पर एक याद की पुत्री जो मर गई थी, उनको जिंदा किया। याद की पुत्री जो मर गई थी, उनको जिंदा किया। मार्क रचित सुसमाचार में हमने सुना कि 5 अध्याय 21 से हमने सुन रहे थे कि याद की एक पुत्री जो मर गई थी, वह 12 वर्ष की थी और मर गई थी। उस समय ये तो मर गए हैं लोग बोलने लगे, लेकिन यीशु ने उनको कहा ये मरी नहीं है, सो रही है। और उन्होंने यीशु उस बेटी को, उस लड़की को जिंदा किया। और यीशु ने कहा तलीता कुम्भी, जिसका अर्थ है हे लड़की, मैं तुझसे कहता उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी और वह 12 वर्ष की थी। जब उस बेटी 12 वर्ष की थी, उस समय मर गई थी और उस यीशु उस समय वहां था और उनको जिलाया, क्योंकि यीशु ने स्वयं कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार में 11 अध्याय 25 पद में, पुनरुत्थान और जीवन हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाए तो भी जिएगा। जीवन देने वाला यीशु है और इसीलिए इस बेटी को एक जीवन दिया और जिलाया। यह हम देखते हैं दूसरी घटना
जो एक स्त्री जो 12 वर्ष से लहू बहा रहा था, उस स्त्री ऐसा विश्वास रखी कि मैं यीशु के कपड़े को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, क्योंकि यीशु में सामर्थ है, ईश्वर में सामर्थ है। उन्होंने छुई और उसी घड़ी चंगी हो गई। ऐसा विश्वास रखी, क्योंकि यीशु का जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाए तो भी जिएगा। वह सामर्थ यीशु में था। ख्रीस्त में प्रियो, परमेश्वर में, यीशु में जीवनदायक सामर्थ है और हर एक मानव जाति के लिए कार्य करता है। जैसा यीशु मसीह चले गए उसके बाद भी कार्य चलता रहा, सामर्थ का काम। आज के पत्री वचन में हम सुन रहे थे, जब यहाँ पर पौलुस के समय, संत पौलुस के समय जो 20 अध्याय में हमने सुन रहे थे कि जवान लड़का जो मर गया था, जो पौलुस ने उनको जिंदा किया, क्योंकि पौलुस भी परमेश्वर से और यीशु से सामर्थ पाया हुआ था। वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ था। उनको एक उत्तरदायित्व और जिम्मेवारी दी गई थी लोगों की सेवा करने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और वह पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। और वह सामर्थ यीशु मसीह जब चले गए थे, फिर भी एक पवित्र आत्मा के रूप में इस संसार में अपना सामर्थ को छोड़ दिया था, और उसी सामर्थ से पौलुस ने उनको जीवित किया। जो जीवनदायक सामर्थ परमेश्वर में है और कहीं किसी के पास नहीं है। आज हमारे इस संसार में रहते हैं, हमारे बीच में अनेक प्रकार की दुख तकलीफ आती है, और हमारे पड़ोसी या हमारे परिवार से चले जाते हैं और हम दुखित हो जाते हैं। अरबों खरबों पैसा रहते हुए अपनों को नहीं बचा पाते हैं और मर जाते हैं। पैसा रहते हुए भी कितनों भी बड़े बड़े डॉक्टर नर्सेस को बुलाते हैं, लेकिन अपनों को नहीं बचा सकते हैं। लेकिन यीशु और परमेश्वर के पास है, जीवन देने वाला परमेश्वर के पास है जो सामर्थ, वही जीवन देने वाला परमेश्वर। हम उसके पास विश्वास के पास आएंगे, उसके भवन के पास विश्वास के साथ आते हैं कि क्योंकि जीवन का जल सोता बहता है उन्हीं के पास है। वह उसी भवन में है जो हमें जीवन मिलती है। ख्रीस्त में प्रियो, इसलिए हमें विश्वास के साथ ईश्वर के भवन के पास आने की आवश्यकता है, और हम इस भवन को और बड़ा और भव्य तरीके से हम बनाना चाहते हैं। हमने एक दर्शन देखा है यजकेल के जैसा, तो आइए हमने इस वर्ष हम सोचे और एक मन में प्राण ले और भव्य तरीके से इस भवन को और बनाए, ताकि इस भवन के द्वारा इस भवन में एक जीवन का सोता बहता हुआ निकलेगा, और हम इसके द्वारा से हम जीवन पाएंगे, और हमारे लिए इस भवन से एक औषधि का कारण होगा, औषधि के रूप में निकलेगा, और हमारे जीवन में सामर्थ आएगी और हम आशीष से परिपूर्ण होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। प्रार्थना करें। महाजीवित परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर, आज इस वचन से हम बात किए, मनन किए। परमेश्वर आपके पास ही है जीवन का सोता, पुनरुत्थान और जीवन तो ही है। परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप पर पिता परमेश्वर एक दिन हमारे लिए भी जीवनदायक सामर्थ बन के रहिएगा, और हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए जीवनदायक बने रहिए, और हम सबों को एक दिन अपने पास पुनरुत्थान के लिए पिता परमेश्वर बुला लीजिए हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम लोग अपने
विश्वास को प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा अंगीकार करें और इस समय हम लोग प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से घर में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सब लोग की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और आनंद जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज के इस पवित्र दिन को हम एक के जीवन में दिया है और हम प्रार्थना करें कि आने वाले सप्ताह में भी परमेश्वर हम एक के साथ रहे और हम सबकी रक्षा और रखवाली करें। साथ ही साथ हम परमेश्वर से प्रार्थना करें हमारे रामगढ़ पेरिस में जितने भी मसीह परिवार हैं और परिवार में जितने भी माता पिता भाई बहन और प्यारे बच्चे हैं, परमेश्वर अपनी उपस्थिति से एक एक की रक्षा और रखवाली करे। साथ ही साथ परमेश्वर उन सभी विश्वासियों के परिश्रम पर जो मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, शिक्षा देते हैं, रोगियों की सेवा करते हैं, परमेश्वर एक की परिश्रम पर बहुत की आशीष प्रदान करें। साथ ही साथ हम उन सभी बुजुर्ग माता पिताओं को भी ये स्मरण करें जो कभी बुजुर्ग हैं, परमेश्वर उनकी भी रक्षा और रखवाली करे, उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करे। साथ ही साथ हम अपने पेरिस के अंतर्गत जो हमारे प्रिय हैं, बीमार हैं, रोग से ग्रसित हैं, अस्वस्थ हैं और आज हम लोग विशेषकर विशेष स्तुति को ये स्मरण करें। परमेश्वर उन पर अनुग्रह करे और उन्हें हमारी प्रार्थना के द्वारा स्वास्थ्य और चंगाई प्रदान करे। साथ ही साथ हम अपने पेरिस के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, हे प्रार्थना करें कि परमेश्वर एक के जीवन में अपनी बुद्धि प्रदान करे और हमारे बच्चे पढ़ाई में निरंतर आगे बढ़े और अपने भावी जीवन निर्माण कर सके। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन, हमारे दुआएं अपने पास पहुंचने दे। हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 206, हिट नंबर 206। और इसी गीत के दौरान हम अपने चढ़ावे भेंट प्रभु को अर्पण करें। हमारे उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसे चमके कि हमारे सुख कर्मों को देखकर जो पिता की स्वर्ग में है महिमा करे। गीत 206।
परमेश्वर हमारे इस भेंट को स्वीकार करें और अपनी प्रतिज्ञा स्मरण करते हुए हमें अपरंपर के आशीष से परिपूर्ण करें। प्रार्थना करें। जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारी पालन पोषण करता है, हमारे जीवन की एक आवश्यकता को पूरा कर हमारे परिश्रम पर बहुतायत की आशीष देता है। और दयालु पिता परमेश्वर, तेरे उस आशीष को पाकर आज आराधना के क्रम में हे प्रभु, हम तेरे दिए हुए संपत्ति में से तेरे सेवा और महिमा के निमित्त भेंट अर्पण करते हैं। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तो ये से भेंट प्राणों पर अनुग्रह और आशीष उड़े, ये से ग्रहण कर और अपने प्रतिज्ञा स्मरण कर जो तूने की है कि मुझे देकर परखो कि मैं आकाश की आशीष की खिड़कियों को खोलकर अपरंपर की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हे प्रभु, तो अपने प्रतिज्ञा स्मरण कर और जिस प्रकार से जिन हाथों से यह भेंट अर्पण की गई है, हे प्रभु, तो अपने अपरंपर की आशीष से परिपूर्ण कर ताकि वह भंडार, वह मुट्ठी तेरे आशीष से सदा आशीषित रहे। हे प्रभु, प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्य पुत्र हमारे कष्टों को सहा और हमारे दुखों में सहभागी हुआ। अपने निज लोगों को ऐसा संवेदना और प्रेम का दान दे कि वे उसके चंगाई की सेवा कार्य को आगे बढ़ाए और तेरे पीड़ित संतानों के लिए नई आशा का संचार करें। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ ये परमेश्वर अब सदा बन चुका, जो जीता और राज करता है, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे आशीष से पृथ्वी फलवंत होती है और मनुष्य के प्रतिपालन के लिए सब आवश्यक वस्तु को उपजाती है। हम विनती करते हैं कि ये साल किसानों के यत्न को सफल कर और धूप और पानी ऐसे परिमाण से दे कि पृथ्वी के फसल को हम बटोरे और सदा तेरी दया से आनंदित रहे। जैसे तेरे पवित्र नाम की स्तुति हो हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा पहले अपने राज और उसके धर्म के साथ ढूंढने वालों से प्रतिज्ञा की है। जो कुछ उनके पोषण के लिए आवश्यक है सो उन्हें मिलेगा। हम विनती करते हैं कि हमारे ऐसे खेती बाड़ी के समय ऐसे परिमाण से जल बरसात धूप दे कि हम अपने सुख और तेरे प्रतिष्ठा के लिए भूमि के उपज को प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तो जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, ये से भयानक रोग महामारी के समय हम नम्रता से तेरी और अपनी आंखें उठा
ये से महामारी के संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसा स्वास्थ्य और शक्ति दे कि शांत नम्र और धन्यवादी मन से तेरी सेवा करें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं सब रोगियों पर दृष्टि कर, विशेषकर स्तुति होरों पर जो हे प्रभु रोग से ग्रसित है और इलाज के लिए जाने वाले हैं। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम उनके लिए तो से विनती करते हैं, तो अपने पुत्र यीशु के उस सामर्थ्य नाम और उसके पवित्र लहू के द्वारा हे प्रभु के शरीर के जो भी हे प्रभु रोग में बीमार हैं, हे दयालु पिता परमेश्वर, तूने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हे प्रभु बड़े बड़े रोग से ग्रसित लोगों को तूने चंगाई दी। आज के वचन में हमने सुना हे प्रभु तूने उस बराबर से लहू बहने की रोग से ग्रसित स्त्री जो मुझ पर विश्वास रखते हुए तेरे वस्त्र को उन्होंने छोड़े और हे प्रभु उस रोग से वह चंगी हो गई, तूने उसे चंगा कर दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो हमारे प्रिय मिसेस स्तुति पर अनुग्रह कर और अपने पुत्र यीशु के सामर्थ्य नाम से हे प्रभु उसे स्वस्थ और चंगाई प्रदान कर, ताकि हे प्रभु स्वस्थ होकर तेरी महिमा और तेरे जयजयकार और तेरी सेवा में अपने आप को अर्पित कर सके। हे प्रभु जब इलाज के लिए जाती है तो उनके साथ और डॉक्टर और नर्सों की सेवा के द्वारा भी हे प्रभु तो उन्हें स्वस्थ और चंगाई दे। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन। हे प्रभु तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमें ये समय एकत्रित होकर तेरी आराधना की है, तेरे वचनों को मनन की है। और हे दयालु पिता परमेश्वर तो प्रतिज्ञा करता है, जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे हों तब मैं उनका मांगा बंदूंगा। हे दयालु पिता परमेश्वर उपस्थित सभी माता पिता भाई बहन और बच्चों पर अनुग्रह कर, जो आज आराधना के क्रम में वे अपनी अपनी आवश्यकता प्रार्थना के रूप में रखे हैं। हे प्रभु तो अपने प्रतिज्ञा को ये स्मरण करते हुए हर एक की आवश्यकता और प्रार्थना को सुन और अपने पुत्र यीशु के नाम में आशीष से प्रदान कर। हे प्रभु यह अनुग्रह दे कि आज दिन भर और ये से आने वाले सप्ताह के जीवन में सदा हम तेरी सेवा और तेरे प्रेम को प्रकट कर सके, जिससे आपकी महिमा हो। हे प्रभु प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराध को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराध को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज क्रम महिमा आप सर्वदा तेरी ही है। आमीन। परमेश्वर
परमेश्वर के शांति जो सारे समझ से परे हैं, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आप सबके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के, पुत्र के और पवित्र आत्मा की आशीष आप सब पर हो और आपसे लेकर सदा सर्वदा आप लोगों के साथ रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर चाहिए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए। ख्रीस्त के नाम में आमीन। एक सूचना है, आने वाला सप्ताह अर्थात 6 तारीख को हम अपने पेरिस स्थापना दिवस मनाएंगे और उस दिन तरह तरह के कार्यक्रम होंगे और आप उस कार्यक्रम को ऑनलाइन के माध्यम से देख सकेंगे और आनंद उठा सकेंगे। धन्यवाद। यीशु है।